नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश। वंस अगेन वेलकम बैक माय चैनल एग्ज़ाम का गुरु विद दुर्गेश। दोस्तों, आज हम लोग जैसा कि आप जानते होंगे, विश्व का भूगोल में हम लोग एशिया महाद्वीप को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं और इस क्रम में हम लोगों ने 3 से 4 लेक्चर देख लिए हैं। और मैंने आपको बताया था कि एशिया का दोस्तों लेक्चर है वो काफ़ी लेंदी है, इसलिए हमने कुछ देशों को पार्ट वाइज डिवाइड करके उसको आराम से समझने का प्रयास किया है, जिससे कि उसके जो मेन पॉइंट है दोस्तों वो छोटे हैं। और इससे क्या होगा दोस्तों, आप लोग उसको समझने में अच्छे से आपको समझ आएगा। क्योंकि अगर मैं पूरा मैप यहाँ बनाता और छोटा छोटा उसको मैं समझाता आपको, तो आपको शायद अच्छे से न समझ आता। लेकिन जिस तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। आप लोग भी समझ रहे होंगे इस चीज़ को कि जो मैंने आपको जापान देश, ठीक है, दक्षिण एशियाई देश और आपका जो है भूटान, नेपाल, ठीक है, इस प्रकार से बांग्लादेश हम लोगों ने कवर किया। इसी प्रकार से आज हम लोग दोस्तों, ये आप लोग देख रहे होंगे, ये भारत दोस्तों मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि वो देश कहाँ स्थित हैं, इसलिए मैं भारत को बार बार इंक्लूड करता हूँ। ये आप देख रहे होंगे भारत देश है, और ये नेपाल है, बांग्लादेश है, वो भूटान है। इसके ऊपर ही पूरा देख रहे हैं, आइडिया आप देख रहे हैं चाइना है। कौन सा है? चाइना है, ठीक है, ये चाइना है। और इसके ऊपर आप आएंगे तो यहाँ उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, और इधर पूरा चाइना है, इधर रशिया है, और यहाँ मंगोलिया है, ठीक है। फिर आप भारत के इधर आएंगे आप, ठीक है, उत्तर और पश्चिम में आएंगे तो आप पाकिस्तान देखेंगे, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये स्थान वाले जो देश हैं दोस्तों, ये भी मैंने आज बताने का प्रयास किया है आपको, ठीक है। और ये आपका इंडिया है, और इधर आपका चाइना, मंगोलिया और उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, और ये ताइवान है, और ये आपका फिलीपींस है। इस तरीके से ये जो महत्वपूर्ण देश हैं उनको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे आज। और हम माफ़ी चाहूँगा दोस्तों डिस्टर्बेंस के लिए। बच्चा है छोटा सा, वो चिल्लाता है और एक गेट बंद कर दिया जाता है, इसलिए उसको लगता है कि पापा कहाँ हैं। बट दोस्तों, हम लोग जो देख रहे हैं वो आपका देखिए, ये इंडिया, और इंडिया के जो उत्तर पश्चिम में जो देश हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है। अब पाकिस्तान के आप इधर आएंगे दोस्तों, उत्तर पूर्व में आएंगे तो नेपाल, भूटान हम लोग देख चुके हैं। इधर देखेंगे चाइना, ऊपर मंगोलिया है, और चाइना से लगा हुआ दोस्तों एक उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया देश है। और इस चाइना का जो देख रहे हैं बहुत बड़ा पार्ट है, बगल में इसका ताइवान है। ताइवान एक देश है जो चाइना अपना प्रांत बनाता है इसको। और आगे आएंगे दोस्तों, यहाँ आपका फिलीपींस है। तो इतने देशों को आज हम लोग विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, और हम लोग जानेंगे कि यहाँ से क्या क्या मुख्य की पॉइंट हैं जो प्रश्नों के आने की जहाँ संभावना बनती है, हम उस पर जरूर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, ये चाइना, ठीक है, ये आपका चाइना। तो चाइना आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा देश है, और चाइना आपका जानते होंगे, आप लोगों को पता होगा, जनसंख्या की दृष्टि से चाइना आपका विश्व में पहले स्थान पर है, और दूसरे स्थान पर आपका आता है इंडिया। तो ये एशिया के जो देश हैं जो जनसंख्या की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पे है लोगों की। तो आपका जनसंख्या के मामले में आपका ये चाइना है वो फर्स्ट पोजीशन पे आता है। और यहीं अगर हम बात करें क्षेत्रफल, अगर विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो क्षेत्रफल के हिसाब से चाइना आपका आता है 4th रैंक पर। कौन सा? 4th रैंक पर। तो आपका एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज, ठीक है, पॉपुलेशन वाइज ये आपका रैंक है फर्स्ट, और आपका एरिया वाइज 4th, मतलब विश्व का चौथा देश है ये क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है, चौथा है, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ जो चाइना देख रहे हैं दोस्तों, चाइना में क्या है कि ये एक प्रकार से यहाँ जो वर्षा होती है दोस्तों, बारिश जो होती है वो मानसून, यहाँ का जो गर्मी होता है, गर्मी में दोस्तों यहाँ बरसात होती है, ठीक है, गर्मी बरसात। जिस प्रकार से हमारे यहाँ देखते होंगे गर्मी के बाद बरसात आती है, यहाँ दोस्तों गर्मी में बरसात होती है। और यहाँ आप देख रहे होंगे दोस्तों 2 नदियाँ, एक हुआंगहो और एक यांगसी क्यांग बोलते हैं इसको, यांगसी बोलते हैं, कहीं हुआंगहो। दोस्तों, चाइना की एक बहुत बड़ी, मतलब क्या कह सकते हैं, बहुत बड़ी एक समझदारी है या बुद्धिमानी कहें इसको। वो अपने जितने भी शहर, जितने भी नदियों के नाम हैं, उसका एकदम स्पष्ट है ही नहीं। कहीं ING है, कहीं हुआंगहो है, कहीं अहांगो है। मतलब अगर आप नेट पर सर्च भी करेंगे तो इस प्रकार से वो कन्फ्यूजन वाले वर्ड्स क्रिएट होते हैं। तो चाइना हमेशा विवाद की स्थिति में रखता है अपने आप को, ठीक है।
और जैसा कि आप जानते होंगे चूँकि चाइना इस एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश तो नहीं है, लेकिन हाँ रशिया के बाद दूसरा नंबर पर आता है। तो ये अपनी जो स्थिति है, दावेदारी है पूरे इस साउथ चाइना सी में, ये साउथ चाइना सी है। साउथ चाइना सी में आपने देखा था इधर आपके बहुत सारे देश थे, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड देखे थे ना आपने। तो इन सब देशों के जो छोटे द्वीप हैं उन सब पर जो है अपना अधिकार बताता है, इसलिए हमेशा विवाद की स्थिति में किया जाता है। यहाँ तक कि चाइना ने भारत के कुछ क्षेत्रों पर, आप देख रहे होंगे ये अरुणाचल प्रदेश है, इधर आपका उत्तराखंड का है, तो कुछ जिलों में उसने अपने भी क्षेत्राधिकार, लद्दाख के क्षेत्र आप देख रहे होंगे, अपने क्षेत्रों को मतलब बताता है। तो विवाद की स्थिति हमेशा चाइना अपने साथ रखता है। तो चाइना में जो दो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं वो आपका एक है वांगो नदी और एक है यांगसी, ठीक है। तो जो दोस्तों ये वांगो नदी है, वांगो नदी जो है आप देख रहे होंगे चाइना की जो राजधानी है, चाइना की राजधानी बीजिंग, क्या है, बीजिंग, चाइना की राजधानी है आपकी बीजिंग, ठीक है। और बीजिंग की बीजिंग चूँकि ये जो आप देख रहे होंगे ये एरिया, ये आपकी खाड़ी है, ठीक है। इस खाड़ी का नाम है बोहाई की खाड़ी, क्या नाम है, बोहाई की खाड़ी नाम है। और बोहाई की खाड़ी में ही दोस्तों ये वांगो जो नदी है वो अपना जल गिराती है। और वांगो जिस प्रकार से आपने सुना होगा दोस्तों कि भारत में जो बिहार है, बिहार में एक नदी है जिसको बुलाया जाता है बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है, आप जानते होंगे। इसी प्रकार से वांगो नदी चाइना में है, तो चाइना में जो है वांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है, चीन का शोक। और क्यों कहा जाता है, रीजन सेम है दोस्तों, अपने बाढ़ के कारण जो है, अपने जल के फैलाव क्षेत्र के कारण ये जो है आकस्मिक जो है दुर्घटना का केंद्र बनता है, इसलिए वांगो नदी को दोस्तों चीन का शोक कहा जाता है। और वांगो नदी आपका जो है कहाँ गिराती है जल, वो आपका बोहाई की खाड़ी में अपना जल गिराती है, या कह सकते हैं दोस्तों येलो सागर में, ठीक है, पीला सागर में गिराती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया। और दूसरा दोस्तों आप जो देख रहे होंगे ये नदी, ये आपकी जो यांगसी क्या नदी है, यांगसी, ठीक है। तो यांगसी जो नदी दोस्तों ये है, ये एशिया की, ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों तो ये जो यांगसी नदी है ये आप इधर देखेंगे, देखिए नदियों के बारे में मैंने इधर लिख दिया है। जो आपका ये वांगो नदी है ये चीन का शोक है और वो हाई की खाड़ी में जल जाती है। इसी प्रकार से यांगसी क्यांग जो नदी है दोस्तों, ये नदी एशिया की, मतलब पूरे एशिया, रूस, भारत, बांग्लादेश, इंडिया, मलेशिया जो भी हैं, उस एशिया की सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी है, यांगसी नदी है, ठीक है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाएगा विश्व में तो वो आपका कौन सा है, आपका यांगसी क्यांग है। और इसको यांगसी बोलते हैं और यांगसी क्यांग भी बोलते हैं, ठीक है, ये क्यांग भी लगाते हैं। तो इस प्रकार से यांगसी क्यांग जो है ये विश्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। और दोस्तों देख रहे होंगे यहाँ संघाई एक शहर है जो कि इसी नदी के तट के किनारे है, ठीक है। तो ये आपका संघाई और एक देश और एक नगर और है दोस्तों, वुहान नगर। आपने एक मूवी देखी होगी वुहान के नाम से आई थी, तो वुहान भी आपका दोस्तों इसी यांगसी क्यांग नदी पर ही है, ठीक है। और ये जो जल जाता है अपना मुहाना, ये आपका ईस्ट चाइना सी, ठीक है, ईस्ट चाइना सी में अपना जो है जल रहता है। और वांगहो कहाँ, बोहाई की खाड़ी आपका येलो सागर, ठीक है। तो ये आपकी चीन की नदी थी। और एक और महत्वपूर्ण दोस्तों नदी है आपकी अमूर नदी। तो अमूर नदी मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको रूस बताया था। तो अमूर जो नदी है दोस्तों, ये अमूर नदी आपका देखिए इस प्रकार जाती है और यहाँ गिराती है अपना नदी। तो ये जो ओखोटस्क में, हाँ ओखोटस्क में जो है ये अपना जल जाती है, कौन सी, अमूर नदी। तो अमूर नदी दोस्तों आपका चीन और रूस की बाउंड्री बनाते हुए ओखोटस्क के सागर में जो है ये गिराती है। तो अगर अमूर नदी पूछा जाए तो आपका रूस और चाइना की बाउंड्री बनाते हुए आपका कहाँ, ओखोटस्क सागर में जल जाती है, ठीक है। तो ये दोस्तों ये 3 महत्वपूर्ण नदी थी चीन से संबंधित। अब समझेंगे दोस्तों यहाँ एक मरुस्थल है, ठीक है। अब देखिए आपने देखा इसे संघाई, और दोस्तों यहाँ महत्वपूर्ण क्या है, संघाई जो नगर था, संघाई नगर जो कि यांगसी क्यांग नदी के तट पर था। तो संघाई नगर दोस्तों ये आपका सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए फेमस है। और इस प्रकार से ये पत्तन भी आप देख रहे होंगे, समुद्र किनारे है ये, तो ये पत्तन भी है और सूती वस्त्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और संघाई काफ़ी बेहतर शहर है इन लोगों का, चीन का। और दोस्तों चीन को दोस्तों कहा जाता है कि कागज़, रेशम, जो कागज़ हम आज कागज़ का यूज़ कर रहे हैं, रेशम का जो यूज़ करते हैं, रेशम कपड़ों का यूज़ करते हैं। और जो आपके जो बुरादा होता है, जो आप लोग गन मेटल में यूज़ करते हैं, विस्फोटक में यूज़ करते हैं बुरादा, तो इन तीनों का जो है जनक कहा जाता है किसको, बारूद बोलते हैं इसको, बारूद। तो इन तीनों का जनक कहा जाता है चाइना को, ठीक है, चाइना को, ठीक है। और दोस्तों चाइना का एक क्षेत्र है, यहाँ एक क्षेत्र है, उसका नाम है डकांग। क्या नाम है उसका, नाम है डकांग एक क्षेत्र है, ठीक है।
डकांग एक क्षेत्र है जो कि आपका दोस्तों तेल भंडार, ठीक है, तेल भंडार के लिए जाना जाता है। तो अभी कभी कभी मिलान करने के लिए आता है कि डकांग क्षेत्र आगे डैश दे देगा तो वो आपका किससे है, तेल भंडार से, ठीक है, ना कि सोना ना कि चांदी, ठीक है। तो तेल भंडार के लिए आपका फेमस है कौन सा, डकांग क्षेत्र। और दोस्तों चाइना की जो भाषा है, ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो है मंदारिन। आपने नाम सुना होगा, एक मंदारिन नाम सुना होगा आपने, मंदारिन। तो मंदारिन वहाँ की दोस्तों क्या है, राष्ट्रीय भाषा है। कौन सी राष्ट्रीय भाषा है, किसकी, चाइना की, ठीक है। और इस प्रकार से दोस्तों चाइना का एक महत्वपूर्ण रोल था यहाँ, ठीक है। और बाकी चाइना तो आपका जो है विवादित एरिया रहता है हमेशा, ठीक है। तो ये चाइना के महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे चाइना के जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो आपको एक देश नजर होगा, मंगोलिया। क्या है, मंगोलिया। और मंगोलिया की दोस्तों राजधानी है उलान बटोर, ठीक है। क्या नाम है उसका, उलान बटोर, उसका नाम है आपका उलान बटोर। तो आपका जो मंगोलिया है, मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। और दोस्तों ये मंगोलिया का क्षेत्र देख रहे होंगे, यही मंगोलिया और थोड़ा सा चाइना का पार्ट लगता है इस जगह। ये पूरा आप देख रहे होंगे, ये एरिया आप देख रहे होंगे। तो ये आपका दोस्तों एक मरुस्थल है, एक मरुस्थल है। इस मरुस्थल को नाम देते हैं गोबी का मरुस्थल। नाम सुना होगा आपने, गोबी मरुस्थल, ठीक है। तो गोबी मरुस्थल दोस्तों आपका यही मंगोलिया में पड़ता है, मुख्य रूप से मंगोलिया। और कभी पूछा जाए किन किन देशों के बीच है, तो मंगोलिया और चाइना कह सकते हैं आप, ठीक है। तो चाइना का जो कि उत्तर का पार्ट है, उत्तरी पार्ट, उत्तर का पार्ट कुछ मंगोलिया, कुछ उलान बटोर गोबी मरुस्थल के अंदर आता है। और दोस्तों गोबी मरुस्थल आपका एक ठंडा मरुस्थल है। कौन सा, गर्म नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये एक ठंडा मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल। ये आपका मंगोलिया में ही मिलता है, ठीक है। और दोस्तों ये जो चीन है, चीन में एक अगर मरुस्थल की बात करेंगे तो चीन में एक तकला मकान, कौन सा, तकला मकान, ये एक मरुस्थल है। ये मुख्य रूप से आपका चाइना में है, ठीक है। ये आपका चाइना में है और तकला मकान मरुस्थल आपका चाइना में है मुख्य रूप से, और मतलब कम्प्लीटली आपका जो है चाइना में है। लेकिन जो गोबी मरुस्थल है ये आपका मुख्य रूप से मंगोलिया में है, लेकिन कुछ हिस्सा इसका चीन में आता है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर मिलान करने के लिए कभी आता है तो तकला मकाम मरुस्थल आपका चाइना में है और गोबी मरुस्थल आपका मंगोलिया में, ठीक है, ठीक है ना। आगे दोस्तों देखते हैं, ये जो आगे बस मंगोलिया दोस्तों महत्वपूर्ण था। और मंगोलिया दोस्तों एक प्रकार से आपका लैंड लॉक कंट्री है, जो कि ऊपर रशिया है, नीचे चाइना है, बगल में कजाकिस्तान है। इस प्रकार से ये आपका एक लैंड लॉक कंट्री है। कौन सा, लैंड लॉक कंट्री है। और आगे हम बताएंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है, कि सबसे बड़ी लैंड लॉक कंट्री कौन सी है। तो मंगोलिया है। मंगोलिया की बात आप आगे आएंगे दोस्तों ने बताया था आपको, जो अमूर नदी का क्षेत्र था, इस नदी के क्षेत्र को दोस्तों, इस नदी के क्षेत्र को हम लोग जो है मंचूरिया का मैदान कहते हैं। किसका, मंचूरिया का मैदान, ठीक है। तो मंचूरिया का मैदान का पूछा दोस्तों, तो चाइना में ही है। और चाइना में कहाँ है ये, जो अमूर नदी है, अमूर नदी के आसपास का क्षेत्र है उसको दोस्तों मंचूरिया का मैदान कहते हैं। और ये आपका चाइना संबंधित, ठीक है। तो ये आपका चाइना संबंधित है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए दोस्तों जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स मुझे लग रहे हैं वो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। और दोस्तों चाइना के आप यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ आपका तिब्बत था, ठीक है, तिब्बत। यही दोस्तों आपका जो पामीर का पठार है, कौन सा, पामीर, विश्व का सबसे ऊंचा अगर पठार पूछा है दोस्तों तो आपका पामीर का पठार है। और यहीं से बहुत सारी श्रेणियाँ निकली हैं, मतलब पर्वत श्रेणियाँ, कुनलून, स्यान, ये सब आप देखते होंगे, ठीक है। तो गोलन, बेलन, दर्रे, ये सब दोस्तों इसी पामीर पठार से ही निकलते हुए हैं। पाकिस्तान में कुछ हिस्सा है, कुछ चाइना में है, कुछ आपका अफगानिस्तान में है, कुछ आपका इंडिया में है। तो पामीर का पठार आपका विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। और दोस्तों जो तिब्बत का प्रांत है, तिब्बत अपने आप को एक स्वर्ण देश भले मानता हो, लेकिन उस पर अधिकार आपका चाइना का हो गया है, ठीक है, चाइना का अधिकार हो गया है। इसलिए तिब्बत आप कहीं भी नक्शे में नहीं देखते होंगे। तो ये पामीर का पठार कुल मिला के आपका जो है चाइना के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए चाइना के बारे में हम लोगों ने समझ लिया है। अब आप चाइना के थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये चूँकि रशिया का पार्ट है, और रशिया में आपका जो है ओखोटस्क सी में आपका है अमूर नदी का मुहाना आपका ओखोटस्क सी में गिरता है। और इसके बगल में आप आएंगे तो टार्टरी की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है, ये जो खाड़ी है इसको बोलते हैं टार्टरी वे, ठीक है। तो टार्टरी की खाड़ी है। और आप आगे आएंगे तो रूस का एक दोस्तों एक द्वीप था, सखालिन द्वीप, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं, 2-3 बार चर्चा कर चुके हैं। सखालिन द्वीप के आप नीचे आएंगे तो एक जल संधि है, पिछले लेक्चर में बताया था आपको, शोया की जल संधि, ठीक है। तो शोया की जल संधि आपके दोस्तों रूस का जो सखालिन द्वीप है उसको, जो जापान का सबसे ऊपर जो द्वीप था
ठीक है, होक्काइडो था, तो उससे जो है आपका अलग करती है। और जापान सागर, ठीक है, जापान सागर को आपका प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ठीक है, कौन सी? सोयाकी जलसंधि। ठीक है, ऐसे दोस्तों आप आगे आएंगे तो चाइना से लगा हुआ दो देश हैं, वो है आपके, एक है आपका उत्तरी कोरिया। कौन सा? उत्तरी कोरिया। ठीक है, उत्तरी कोरिया। और नीचे वाला आप देख रहे हैं ये वाला, ये आपका दक्षिण कोरिया है। तो उत्तरी कोरिया तो दोस्तों चाइना से लगा हुआ है और रशिया से भी लगा हुआ है, लेकिन जो दक्षिण कोरिया है ये सिर्फ और सिर्फ आपका उत्तरी कोरिया से लगा हुआ है। और इन दोनों में हमेशा जो है विवाद की स्थिति बनी रहती है, हमेशा विवाद की स्थिति में रहती है। ठीक है, तो उत्तरी कोरिया और दक्षिण, देखिए उत्तरी कोरिया की जो राजधानी दोस्तों राजधानी, उसका नाम है प्योंगयांग। क्या नाम है? प्योंगयांग। ठीक है, प्योंगयांग आपका उत्तर कोरिया की राजधानी है। और जो दक्षिण कोरिया है इसकी राजधानी है सियोल। दोस्तों राजधानियाँ मैं इसलिए आपको बताता चल रहा हूँ क्योंकि राजधानी से कभी प्रश्न आता है कि राजधानी मिलान करने के लिए बोलता है, तो आपको अगर जानकारी होगी, देखिए जैसे मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर, अगर आपने कभी नहीं पढ़ा होगा तो उलान बटोर सुन के आप पगला जाएंगे। ठीक है, तो उलान बटोर आपका मंगोलिया का है, चाइना का बीजिंग है, रूस का आपने जानते हैं मॉस्को था, उत्तरी कोरिया का आपका प्योंगयांग है, दक्षिण कोरिया का आपका सियोल है। ठीक है, तो नीचे दोस्तों आएंगे तो आपको एक कोरिया जलसंधि मिलेगी, कोरिया की जलसंधि। और कोरिया की जलसंधि आपका जो कोरिया द्वीप है, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया को जापान के सबसे जो लास्ट द्वीप था आपका शिकोकू, क्यूशू शिकोकू है ना, उससे मिला के जापान से अलग करता है कोरिया को। और आपका जो येलो सागर है या कह सकते हैं ईस्ट चाइना सी है, इसको जापान सी से जोड़ता है। ठीक है, कौन? कोरिया की जलसंधि। ठीक है, आगे ये बोहाई की खाड़ी जहाँ आपका हुआंगो नदी पानी जाती है, वहीं बीजिंग। उसके नीचे आप आएंगे दोस्तों यांगसी कियांग नदी है, संघाई जहाँ नदी शहर है। तो दोस्तों यही एक जलसंधि है, उसको बोलते हैं ताइवान की जलसंधि है दोस्तों। और ये चूँकि ये ताइवान जो है चीन अपना देश मानता है, लेकिन ताइवान अपने आप को ताइवान अपने आप को जो है स्वतंत्र और संप्रभु देश का दर्जा देता है, इसलिए यहाँ भी जो है विवाद की स्थिति बनी रहती है। तो ताइवान दोस्तों ये देश है, ताइवान से लगा हुआ जो चाइना का क्षेत्र है, ये बीच में आप देख रहे होंगे ताइवान जलसंधि है। और ताइवान जलसंधि आपका ताइवान को चाइना से अलग करती है और आपका ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी से जोड़ती है। ठीक है, तो ईस्ट मतलब पूर्वी चीन सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। कौन? ताइवान की जलसंधि। ताइवान के दोस्तों आप थोड़ा सा पूर्व में आएंगे तो आपको एक लूजोन की जलसंधि दिखेगी, लूजोन। ठीक है, लूजोन जलसंधि। और लूजोन जलसंधि इसलिए है चूँकि नीचे आप देख रहे हैं ये पूरा एरिया आपका फिलीपींस है, फिलीपींस देश है। और फिलीपींस देश की राजधानी है मनीला। ठीक है, फिलीपींस की राजधानी क्या होती है? मनीला है। और मनीला आपका ये जो आप देख रहे होंगे ये फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप है। फिलीपींस क्योंकि द्वीपी देश है, और फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लूजोन है। और लूजोन द्वीप पर ही जो है मनीला इसकी राजधानी है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों ये आपका फिलीपींस है और फिलीपींस राजधानी क्या है? मनीला है। ठीक है, आगे जब इधर आएंगे दोस्तों, ये तो आपका ये पूरा बात हो गई। अब हम आते हैं इंडिया के बगल में पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान दोस्तों चूँकि भारत का पड़ोसी है और कभी ये भारत का हिस्सा था। ठीक है, 1947 के बाद ये अलग हो गया। तो पाकिस्तान दोस्तों जो हमारी सिंधु नदी है, सिंधु नदी जो मुख्य आपकी नदी है, वो आपकी जो है पाकिस्तान में ही मुख्य रूप से सिंधु उसकी मुख्य नदी है पाकिस्तान की। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा यहाँ सिंधु निकलती है, इस प्रकार से होते हुए यहाँ गिरती है। ठीक है, ये जो आपका एरिया है ये आपका पूरा क्या है? क्या बोलते हैं उसको, आपका जो ये अरेबियन सी है, कौन सा? अरब सागर में गिरता है। ठीक है, तो ये सिंधु आपकी पाकिस्तान की सहायक मुख्य नदी है। ठीक है, मुख्य नदी है। और दोस्तों जो सिंधु नदी है और इसकी सहायक नदियाँ बहुत सारी हैं, तो सिंधु नदियों और सहायक नदियों को जो क्रम है उसके क्रम में पाकिस्तान में क्या किया गया है? पाकिस्तान ने नहरों का विकास किया है। इन सिंधु मुख्य नदी है और उसकी सहायक नदियों के साथ जो है नहरों का विकास किया गया है, इसलिए पाकिस्तान को दोस्तों नहरों का देश कहते हैं। किसका? नहरों का देश आपका पाकिस्तान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। और दोस्तों जो आप उत्तर जो पश्चिम क्षेत्र देख रहे हैं, ये वाला एरिया, आप उत्तर और पश्चिम का जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये वाला एरिया, ये एरिया दोस्तों आपका स्वात घाटी है। कौन सा? स्वात घाटी है। और स्वात घाटी दोस्तों कश्मीर का स्वर्ग कहलाता है। वैसे कश्मीर तो अपने आप को स्वर्ग यहाँ मानता है, जम्मू कश्मीर को, जो आए दिन विवाद की स्थिति होती है। ठीक है, लेकिन अगर एक्चुअल रूप से देखा जाए तो स्वात घाटी जो पाकिस्तान का उत्तर पश्चिम प्रांत है, वो उसमें जो है इसको जो है स्वात घाटी को दोस्तों पाकिस्तान का क्या कहते हैं? कश्मीर, वो माफ कीजिएगा, पाकिस्तान का स्वर्ग। ठीक है, कौन सा? स्वात घाटी। तो स्वात घाटी कहाँ संबंधित है आपका? पाकिस्तान से। ठीक है, और दोस्तों यहाँ जो शहर है पाकिस्तान की जो राजधानी दोस्तों पहले कराची थी, कराची देखिए यहाँ है। लेकिन अब वर्तमान में इस समय जो पाकिस्तान की राजधानी दोस्तों वो है इस्लामाबाद। कौन से है?
इस्लामाबाद है और ये भारत के कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है। तो ये आपका इस्लामाबाद आपकी पाकिस्तान की राजधानी है और कराची यहाँ का प्रमुख नगर है कुल मिला के, ठीक है। तो कराची आपका प्रमुख नगर है और आपका और इस्लामाबाद आपका राजधानी है। और ये दोस्तों पूरा जो है आप देख रहे होंगे भारत के 4 राज्यों से लगता है। आप अगर आपको जानकारी हो गुजरात से, जब हम भारत पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और आपका दूसरा आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है। इस प्रकार से आपका पाकिस्तान हो गया दोस्तों। और उसके ऊपर आएंगे दोस्तों तो काबुल, माफ कीजिएगा, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एक देश है, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। कौन सी है? काबुल है। काबुल आपकी अफगानिस्तान की राजधानी है, ठीक है। और यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण कुछ आता नहीं है, लेकिन हम आपको बताएंगे कुछ समय बाद कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। एक नदी है जो कि 3-4 देशों से बहती है। पहले आप देश देख लीजिए और देशों की राजधानी, ठीक है। और काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है और अफगानिस्तान ऊपर आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा तुर्कमेनिस्तान। तो कौन सा? तुर्कमेनिस्तान। और इसकी राजधानी है अश्गाबाद, ठीक है। अश्गाबाद राजधानी है। और इसके ऊपर आएंगे तजाकिस्तान है, तजाकिस्तान की राजधानी दुशाबे है, ठीक है। और उज्बेकिस्तान यहाँ आएंगे तो उज्बेकिस्तान की राजधानी कौन सी? ताशकंद है। आपको ध्यान होगा जब लाल बहादुर शास्त्री सन 1964-65 के आसपास गए थे, ठीक है, तो वो आपके उज्बेकिस्तान में गए थे, ताशकंद समझौता हुआ था और ताशकंद में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो आपका यही देश है, उज्बेकिस्तान है। ये कहाँ है? आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके ऊपर उज्बेकिस्तान, ठीक है। और बगल में आपका तुर्कमेनिस्तान और यहाँ आपका तजाकिस्तान। इस प्रकार से दोस्तों आप देखिए, थोड़ा सा मैप आप देखेंगे ना, बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा हाँ कौन बाउंड्री बना रहा है, ठीक है। इस प्रकार से तो आपका ताशकंद जिसकी राजधानी उज्बेकिस्तान है और इसके ऊपर आएंगे दोस्तों कजाकिस्तान है। और कजाकिस्तान दोस्तों, कजाकिस्तान जो है आपका सबसे बड़ा जो है आपका लैंड लॉक कंट्री है आपका कजाकिस्तान, ठीक है। तो ये आपका क्या है, यहाँ एक देख रहे हैं अरल सी है। तो अरल सी दोस्तों उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की बाउंड्री पर है अरल सी, ठीक है। और अरल सी में दोस्तों कुछ नदियाँ गिरती हैं, मैं चर्चा करूँगा अभी उसकी। और उसके बाद देखिए बगल में देखिए ये किर्गिस्तान है। किर्गिस्तान को दोस्तों 40 सरदारों का देश कहता है। 40 सरदारों का देश किर्गिस्तान का तात्पर्य यही होता है, ठीक है। तो किर्गिस्तान का राजधानी क्या है? बिश्केक है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है? पूरा कजाकिस्तान है, ठीक है। तो कजाकिस्तान में दोस्तों एक तो अरल सी था जो कि उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा साझा कर रहा है, लेकिन एक और दोस्तों झील है, उसका नाम है बलकाश झील। कौन सा? बलकाश झील। तो बलकाश झील दोस्तों ये आपका मुख्य रूप से कजाकिस्तान में है, ठीक है। और कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो आपकी अस्ताना है। दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभी मान लीजिए एग्जाम में आ ही जाता है, तो अगर आपको जानकारी होगी, आपने कभी पढ़ा होगा इस चीज़ को, तो आप लोग जान जाएंगे। अरल सी सब पढ़ते हैं, लेकिन बलकाश झील के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। जो यूपीएससी के कैंडिडेट हैं उनको उनसे भी अगर पूछा जाए तो बलकाश झील दोस्तों का कन्फ्यूजन वाली चीज़ है। तो बलकाश झील आपका कहाँ है? आपका कजाकिस्तान में, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ का महत्वपूर्ण चीज़ हो गया है। अब मैं आपको कुछ नदियाँ बताऊँगा जो कि 3-4 देशों से होकर बहती है और मुहाना उसका अरल सी है। देखिए एक नदी है आपका आमू दरिया। कौन सा नाम है? आमू दरिया। और एक नाम है सिर दरिया। तो जो आमू दरिया दोस्तों ये आप देख रहे हैं अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान से तजाकिस्तान, ठीक है, तजाकिस्तान और उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान और उसके बाद दोस्तों उज्बेकिस्तान। इस प्रकार से एक नदी बहती है और वो जो है लास्ट मुहाना कहा जाता है उसका अरल सागर में, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 4 देशों से एक नदी इसका नाम है आमू दरिया। क्या नाम है? आमू दरिया बहती है और उसका जो जल गिराता है वो कहाँ गिराता है? अरल सागर में, ठीक है। ऐसे ही एक और नदी है सिर दरिया। कौन सा? सिर दरिया है। तो आप देख रहे होंगे तजाकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान, ठीक है, और फिर किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इस तरीके से देखिए इस तरीके से एक नदी आती है, मतलब ऐसा आकार में। तो ये आपकी कौन सी है? सिर दरिया। तो सिर दरिया दोस्तों आपका तजाकिस्तान, ठीक है, फिर आगे उज्बेकिस्तान, फिर किर्गिस्तान, फिर आपका कजाकिस्तान। और आमू दरिया की बात करेंगे, आमू दरिया अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो ये आप यहाँ लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। एक बार फिर बताता हूँ आपको मैं, जो आमू दरिया है, आमू दरिया वो आपका अफगानिस्तान, चाहे नोट कर लीजिए, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान होते हुए अरल सागर में अपना जल क्षेत्र गिराती है। और जो दूसरी नदी है सिर दरिया, तो सिर दरिया आपका तजाकिस्तान होते हुए, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान होते हुए अरल सागर में ही इसका मुहाना इसका भी है, ठीक है। इस प्रकार से नदियाँ थी। और दोस्तों हुआंगहो यांगसिकियांग के बारे में आपने पढ़ लिया है, अमूर पढ़ लिया है। और दोस्तों एक नदी और थी सिक्यांग नदी। कौन सी? सिक्यांग। तो सिक्यांग जो नदी दोस्तों ये है, ये आपकी एक नदी है चाइना की, जिसमें हांगकांग, आपने सुना होगा हांगकांग और ग्वांझाऊ जो है ये आपका साउथ चाइना सी,
देख रहे हैं साउथ चाइना सी ये एरिया, तो इस एरिया में जो है वो नदी गिरती है, क्या नाम है उसका, सिक्यांग नदी। ठीक है, सिक्यांग नदी पर जो है आपका हांगकांग और आपका ग्वांगझाऊ जो प्रांत हैं वो आपके बसे हुए हैं। ठीक है, और ये गोबी मरुस्थल, तकलामका, मंचूरिया हमने देख चुके हैं। ठीक है, और ये आपका देख ही रहे हैं, चूँकि पाकिस्तान आपका क्या है, एक इस्लामी गणराज्य है। इन पॉइंटों को हमने समझ लिया है। ठीक है, कि जनसंख्या यहाँ का क्या है। ठीक है, एक बार हम लोग जल्दी से इस पर क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। और रिवीजन के क्रम में दोस्तों हम लोग बताएंगे आपको, देखिए रिवीजन के क्रम में हम बता रहे हैं आपको कि ये भारत है, और भारत के बगल में नेपाल और आपका भूटान था, भूटान के ऊपर आपका चाइना है। ये पूरा चाइना देश है, और चाइना देश आपका जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पे है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से आपका दूसरे नंबर पे है, वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है, गर्मी में होती है, और शंघाई यहाँ का जो केंद्र है, ये आपका यांगसी जो नदी है, विश्व की एशिया की सबसे लंबी नदी है, वो आपका यांगसी है, और इसी पर शंघाई शहर है। शंघाई शहर आपका सूती वस्त्र उत्पादन के प्रमुख है, और ये आपका एक पत्तन भी है। ठीक है, डकांग क्षेत्र में बताया, डकांग क्षेत्र आपका जो है इसी एरिया में है, और वो आपका तेल के भंडारी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और भाषा यहाँ की मंदारिन है। ठीक है, और मैंने बताया आपको कि चीन जो है कागज, रेशम और बारूद का जनक कहा जाता है चीन को। ठीक है, और चीन की महत्वपूर्ण क्या बात थी, एक अमूर नदी थी। तो अमूर नदी जो उत्तरी जो आपका अमूर नदी है, ये आपका जो मंचूरिया का मैदान है वो आपका अमूर के आसपास का क्षेत्र है। एक यहाँ बगल में इधर आपका गोबी, और यहाँ आपका जो है तकलामकान एक मरुस्थल आपका चाइना में ही है। ठीक है, मंगोलिया में बताया हमने, मंगोलिया की राजधानी उलानबाटर है, और यहाँ जो है वो जो मरुस्थल है गोबी मरुस्थल, तो मुख्य रूप से गोबी मरुस्थल आपका मंगोलिया में है, लेकिन कुछ प्रांत आपका जो है चाइना में भी है। ठीक है, इस प्रकार से ये था, मंगोलिया आपकी लैंड लॉक कंट्री है, इसकी राजधानी उलानबाटर है। आगे हमने चर्चा किया था कोरिया की, तो ये आपका उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया है। उत्तरी कोरिया का राजधानी प्योंगयांग है, दक्षिण कोरिया की सियोल है। ठीक है, और इसके लगा हुआ कोरिया जलसंधि है, जो कि जापान को इससे अलग करती है। ठीक है, आगे हमने चर्चा किया था, ये आपकी बोहाई खाड़ी है, बोहाई खाड़ी में आपका वांगहू नदी जल जाती है। और दोस्तों ये वांगहू नदी है, कहीं कहीं इसको पीली नदी, किसी येलो रिवर कहते हैं। कारण ये है कि जो ये क्षेत्र है, ये आपका जो है ये आपका काफ़ी पीला जो है मिट्टी जो होती है, लोएस का मैदान बोलते हैं, लोएस का मैदान में आता है, इसलिए इसकी पानी जो है पीला होता है। ठीक है, इसलिए इसको वांगो को कहीं कहीं पीली नदी भी कहते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो वांगो नदी को पीली नदी भी कहते हैं, और ये आपका बोहाई की खाड़ी में जल जाती है। ठीक है, या कह सकते हैं येलो सागर में। ठीक है, इसलिए इसका नाम येलो सागर भी है। ठीक है, और बीजिंग आपकी राजधानी आपकी चाइना की है। ठीक है, इधर आपने देखा ताइवान, इधर फिलीपींस देखा आपने, ये आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उधर तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। इस प्रकार से दोस्तों ये आपका महत्वपूर्ण जो पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया है, और यहीं से प्रश्न आएगा। अगर प्रश्न आने की संभावना है दोस्तों तो यहीं से आएगा, बाकी आप देखते रहिए। और एशिया महाद्वीप का दोस्तों 1 से 2 लेक्चर और हम करेंगे, उसमें हम लोग अब जो है ये जो अरब सागर है आपका खाड़ी देश, तो खाड़ी देश में पहले हम जाने का प्रयास करेंगे। सऊदी अरब हो गया, ठीक है, आपका यमन हो गया, जिबूती हो गया, तो इन चीज़ों का हम जाने का प्रयास करेंगे, और इस प्रकार से हम लोग जो है दोस्तों एशिया को कवर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों मैं आपको लग रहा होगा ये लेक्चर काफ़ी लेंदी हो रहा है और जल्दी नहीं हो रहा है। दोस्तों जल्दीबाजी नहीं करनी है आप लोगों को। जल्दीबाजी तब की आती है जब कोई एग्ज़ाम बहुत पास हो, ठीक है, और उसके लिए हमको कवर करना है। आप लोग यूपीएससी और पीसीएस की स्टैंडर्ड का अगर पढ़ रहे हैं तो आपको दोस्तों पेशेंस, धैर्य रखना बहुत ही नितांत आवश्यक है। और आप लोग अगर धैर्य रख के पढ़ेंगे, और अगर विश्व मैप आपने ले लिया होगा, आप एटलस देख रहे होंगे प्रतिदिन, आप लोग एटलस 15 दिन देख रहे हैं, 15 मिनट देखेंगे दोस्तों, तो विश्वास मानिए अगर आपने मैप देख लिया, अगर आपने विश्व का मैप देख लिया, तो आपके भूगोल से जो क्वेश्चन बनते हैं, ज्योग्राफी से अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन में से दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन आपके मैप से ही कमांड होता है। मैप के ही आधार पर आप उसका उत्तर निकालते हैं। ठीक है, तो आप लोग आराम से पढ़िए और ध्यान रखिए। हम वास्तव में आपको अच्छा देने का प्रयास कर रहे हैं, और जितना हो सकता है आपको उतना डिटेल में बताने का प्रयास कर रहा है। हाँ, डिटेल आप लोगों को बोरिंग लग सकता है, क्योंकि डिटेल कहीं का क्या होता है कि लोग चाहते हैं कि हम कितनी जल्दी उन चीज़ों को रट्टा मार जो है, जो पॉइंट है बस उसी को पढ़ा के आगे निकल जाए। लेकिन नहीं दोस्तों, जब तक आपकी समझ विकसित नहीं होगी तब तक आप लोग अच्छा नहीं कर सकते, और समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए चैनल पे। और दोस्तों अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जिन व्यक्तियों को इसकी ज़रूरत है दोस्तों उन लोगों को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।